आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते हैं, जहां आज मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। 11 बजे नई दिल्ली में 5 जनिय आयोजित होगा और 3 बजे दिल्ली से खटीमा के लिए होंगे रवाना। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और आज मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे सीएम। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, 11 बजे नई दिल्ली में 5 जनिय आयोजित होगा और 3 बजे दिल्ली से खटीमा के लिए होंगे रवाना। 4:35 पर खटीमा से बनबसा चंपावत के लिए रवाना होंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में आज मीडिया कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 11 बजे नई दिल्ली से 5 जनिय आयोजित होगा और 3 बजे दिल्ली से खटीमा के लिए रवाना होंगे सीएम। 4:35 को खटीमा से बनबसा और फिर आपको बताते कि सीएम धामी मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे और 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी। 11 बजे नई दिल्ली में 5 जनिय आयोजित होगा और सीएम धामी मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे। वो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ पूरी जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है सीएम का? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल जो है दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास जो है दिल्ली रवाना हो गए थे। दिल्ली रवाना होने के बाद जो तमाम कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जो प्रवासी थे, उत्तराखंड के प्रवासी नागरिक हैं, उनसे संवाद कार्यक्रम रखा गया था। उन्होंने उन लोगों के साथ संवाद किया। संवाद करने के बाद तमाम लोगों से मुलाकात भी किया। इसी क्रम में जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया कल देर रात। मुलाकात के बाद उन्होंने दिल्ली में रात्रि विश्राम किया और आज सुबह जो है फिर एक कार्यक्रम रखा गया है, जो है 5 जन द्वारा एक मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। उस आयोजन मीडिया कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। शिरकत करने के बाद करीब यह जो कार्यक्रम रखा गया 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद फिर मुख्यमंत्री जो है खटीमा के लिए, सीधे दिल्ली से खटीमा के लिए रवाना हो जाएंगे। खास बात यह कि खटीमा पहुंचने के बाद उनका प्राइवेट हेलीकॉप्टर वाला लाइन होगा। उसके बाद से फिर खटीमा से बनबसा के लिए रवाना होंगे। हालांकि क्योंकि उपचुनाव चंपावत में होना है, तो चंपावत में उपचुनाव को लेकर के तमाम जो कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसको खासकर जो है स्थानीय कार्यक्रम है और जनसंपर्क अभियान है, इन दोनों कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। यानी कि मुख्य रूप से जब करीब 5 बजे के आसपास जब चंपावत पहुंचेंगे तो चंपावत विधानसभा क्षेत्र में जो है जो स्थानीय कार्यक्रम है उसमें शरीक होंगे। इसके अलावा जनसंपर्क अभियान भी चलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर फिलहाल मुख्य रूप से एक कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद जब जनसंपर्क अभियान और स्थानीय कार्यक्रम संपन्न होंगे, उसके बाद फिर वह खटीमा रवाना हो जाएंगे। खटीमा अपने आवास पर रुकेंगे और फिर रात्रि विश्राम करने के बाद जो है कल देहरादून आने की संभावना जताई गई है। कुल मिलाकर कहें तो अब चुनाव भी काफी नजदीक है, लिहाजा खटीमा और चंपावत का दौरा मुख्यमंत्री लगातार लगते जा रहे हैं। और अब ऐसे में 31 मई को मतदान होना है, जिसमें बेहद कम समय ही बचा है। यही वजह है कि भाजपा संगठन के तमाम नेता चंपावत में ही डेरा डाले हुए हैं और मुख्यमंत्री भी अब कुछ ही दिनों में फिर वहां पर डेरा डालने चले जाएंगे। तो ऐसे में अब चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री को वहां चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में भाजपा संगठन के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सरकारी अमला भी इस बात कोशिश कर रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीते और सत्ता पर अपनी काबिज बरकरार रखे। तो इसको लेकर के भी लगातार मुख्यमंत्री का भी दौरा चंपावत किया जा रहा है और अभी फिलहाल दिल्ली कुछ खास कार्यक्रम नहीं था, लेकिन जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान तमाम चर्चाएं की गई हैं। चुनाव को लेकर के भी, राज्यसभा का चुनाव भी होना है, उस पर भी तमाम चर्चाएं की गई हैं। जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि चुनाव में बहुत ही कम समय बाकी है, महज 1 हफ्ते का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में अगर फिलहाल जनता की मूड की बात की जाए तो क्या लगता है जनता का मूड फिलहाल क्या है? बिल्कुल, देखिए जनता का मूड पहले से स्पष्ट रहा है, क्योंकि शुरू से अगर हम बात करें खासकर उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो इन 21-22 सालों में अब तक यही होता रहा है कि जिस भी शासक सरकार के उपचुनाव हुए हैं, जिस भी सरकार के कार्यकाल के दौरान उपचुनाव हुए, उसी सरकार की पार्टी ने ही जो जीत दर्ज की है। यानी कि अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है तो भाजपा पार्टी ही चुनाव जीतेगी, हमेशा से यह रहा है। यहाँ पर या कांग्रेस की सरकार रही है तो फिर कांग्रेस पार्टी के ही जो उम्मीदवार रहे हैं वो चुनाव जीते हैं। तो बाई इलेक्शन में हमेशा से ही देखा गया है। तो ऐसे की सरकारी मशीनरी का प्रयोग भी होता है, कहीं ना कहीं तमाम आरोप विपक्ष तो लगाता रहता है, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि फिलहाल अब सरकार है
और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में उस विधानसभा सीट में तमाम विकास कार्य होना लाजमी है। इसी क्रम में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी घोषणा की थी कि चंपावत विधानसभा सीट को जो है एक आदर्श विधानसभा सीट के रूप में बनाया जाएगा। और इसके अलावा एक बयान उनका यह भी सामने आया था कि चंपावत जिले को यानी चंपावत क्षेत्र को जो है भारत के नक्शे पे एक अलग ही पहचान मिले, इस बाबत भी कोशिश की जाएगी। तो उनका यह बयान ही काफी यानी इससे स्पष्ट है कि अगर मुख्यमंत्री वहां से चुनाव जीत जाते हैं, जो कि लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने निर्मला गायतोड़ी को प्रत्याशी बना करके पहले ही वॉकआउट दे चुकी है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि चंपावत विधानसभा सीट या फिर चंपावत जो क्षेत्र है वह आने वाले समय में और अधिक विकसित होगा। हालांकि अब भी विकसित है लेकिन इसमें तमाम कार्य होने बाकी हैं। जो मार्ग हैं, मार्गों में तमाम भी व्यवस्था मुकम्मल होना, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में जिसका अभाव है, इन सब चीजों को लेकर के भी लगातार कोशिश की जा रही है। और किसी भी क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो ऐसे में क्षेत्रवासियों का रुझान मुख्यमंत्री की ओर ही जाता है, क्योंकि उन्हें उम्मीद होता है कि उनके क्षेत्र से मुख्यमंत्री होंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ विकास की गंगा बहेगी। ठीक है रोहित, तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वही लखनऊ से बड़ी